हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आछेन? केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं चाहता हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर दूं। तो आज पार्ट 4 के साथ हम लोग यहां पे उपस्थित है। आज के क्लास को करने के लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। ये सारा क्वेश्चन को धीरे धीरे देखेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग का जो जनरल टर्म जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके बाद का टॉपिक है। आप इसको एनसीईआरटी आरडी शर्मा में आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे और आपका जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन प्रूफ इसके बाद वाले पार्ट 5 में आएगा। क्या है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो फाइंड 18th टर्म ऑफ दी एपी। ये एक एपी मेरे पास गिवन है, राइट। मुझे क्या करना है, इसका 18th टर्म फाइंड करना है। तो धीरे धीरे समझेंगे कि क्या क्या मेरे पास गिवन है, यानी मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है लगभग हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो मुझे इस प्रॉपर्टी को यूज करना है 18th टर्म फाइंड करने के लिए। मतलब ये पहले नंबर में ये, दूसरे नंबर में ये, तीसरे, ऐसे करते करते 18वां नंबर जो होगा, यानी 18th पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, हम लोग के पास सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये हम लोग को निकालना है गिवन क्या क्या है। गिवन में है a√2। क्या d हम लोग कॉमन डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग को पता है दिस माइनस √2, और इसको हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो तो इसको ऐसे समझ सकते हैं 3x माइनस x। जैसे कि ये अगर कुछ नहीं है तो यहां पे आप इसको, यहां पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो 2√2 में से 1√2 चला जाएगा तो आएगा एक सिंगल √2। अगर इसको समझने में दिक्कत है तो आप इसको x मानिए कि ये √2 x है, ये √2 भी x है। तो 3x माइनस x, दिस इज 2x, ठीक है। तो यहां पे भी 3 में से ये चला गया, सॉरी, तो यहां पे आएगा 2√2। तो 3 में से 1 गया तो 2√2। ये तो समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये भी समझ गए, 3x में से x हुआ तो 2x। अगर इसमें भी दिक्कत है तो ऐसे समझिए कि 3 एप्पल माइनस 2 एप्पल। अब आप देख सकते हैं आपके पास 3 एप्पल है, उसमें से 2 एप्पल चला जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, या फिर आप इसको 1 एप्पल मानिए। तो 3 एप्पल में से 1 एप्पल चला जाएगा तो आपके पास 2 एप्पल बचेगा। आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सारे चीजें एक जैसा है, ठीक है। तो ये हो गया d। अब हमको चाहिए n का वैल्यू। n का वैल्यू भी मुझे पता है कि भाई 18वें पोजीशन पे निकालना है। तो 18वां पोजीशन भी हमको दिया हुआ है कि n जो है वो कौन से टर्म का नंबर निकालना है, 18वां नंबर निकालना है। तो n भी मेरे पास गिवन है 18। तो यानी a भी गिवन हो गया, इट इज d ऑल्सो हमने निकाल लिया। बस अब मुझे लगाना है इस फॉर्मूला पे n के जगह पे 18, a के जगह पे √2, 18 माइनस 1 इंटू d√2। याद रखिएगा फॉर्मूला एक बार इस टाइप के क्वेश्चन में जरूर लिखिएगा। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में हो सकता है, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में हो सकता है, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन में हो सकता है, बट मैक्सिमम 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे ये नहीं होगा, कुछ प्रूविंग क्वेश्चंस होंगे। चलिए ज्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए फटाफट पहले सॉल्व करें। ये हो गया 17 इंटू 2√2, दिस इज √2। ये हो गया 34√2। अगेन आप लोग देख सकते हैं 1√2 34√2, मतलब 1 एप्पल 34 एप्पल 35 एप्पल, दैट मीन्स 35√2। तो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टॉप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो यहां पे हम आप लोग देख पा रहे हैं उसको, तब तक आप लोग नोट करिए, ठीक है। तो चलिए, फाइंड द 9th टर्म ऑफ दिस। इसमें भी वही काम करेंगे कि क्या है मेरे पास, भैया n गिवन है। सबसे पहला काम, चलो n मुझे तो पता है,
क्योंकि 9th पोजीशन पे ये बढ़ते बढ़ते 9वें टर्म पे क्या होगा। ठीक है, ए भी हमको पता है 3/4 है, डी हमको फाइंड करना है दिस माइनस दिस। तो आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं, हमको पता है कि 5 जो कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये डायरेक्टली माइनस होगा। 5 में से 3 गया 2, तो ऑब्वियस सी बात है आएगा 4, तो यानी 1/2 काटेंगे तो 1/2। तो सब चीज हमको मिल गया, ए एन डी। फिर वही करेंगे अगेन, फॉर्मूला लिखना ना भूलिएगा एग्जाम में। इसके पीछे का रीजन ये है, अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं और अगर खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए कि अगर आपका रॉन्ग होता है, ऐसे होगा नहीं, फिर भी एक ऑप्शन मान के चलें अगर कि अगर रॉन्ग हो जाए आपका फॉर्मूला की वजह से आपका ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर कटेगा, आपको 3 में से 2 जरूर मिलेगा, 4 में से 3 जरूर मिलेगा। तो हमेशा हर क्वेश्चन में अगर कहीं फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आप उसको लिखिए, उसको बॉक्स में हो सकता है बंद कर दीजिए, जो जो एलिमेंट आपका निकल रहा है आप उसको बॉक्स में बंद करिए। टीचर वहां जो कॉपी चेक करेंगे उनको क्लियर कट सारा एलिमेंट दिखना चाहिए, क्योंकि उनके पास सारा आंसर सेट अवेलेबल होता है। तो आपका कॉपी अगर एकदम नीट क्लीन जवाब देते रहेगा हर क्वेश्चन में ना, वो फटफट टिक लगाएंगे आपको फुल आउट ऑफ फुल। दिस इज, तो हमको करेंगे A9, ए का वैल्यू हो गया 3/4 प्लस n मतलब 9 में से 1, डी का मतलब 1/2, 3/4 ये होगा 8 इंटू 1/4 कटेगा 4, तो दिस इज 3/4 प्लस 4/1। सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कितना आएगा, दिस इज तो 3 प्लस 16/4, एलसीएम लेने के बाद यही आएगा, तो 19/4। तो ये भी आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत सिंपल है, साधारण है। आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अब आप लोग इसको पॉज करके दोनों उतारिए। चलेंगे अब 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, मीन्स कि ये दो क्वेश्चन हुआ, ये दोनों एक ही टाइप्स का क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हम लोग के लिए, विच टर्म ऑफ द एपी अब ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। मैंने कोशिश किया है कि लगभग हर बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया है, मोस्टली है आर डी शर्मा से है, तो आप लोग जरूर देखिए, और यह आपको एनसीईआरटी में भी और अदर बुक्स में भी जरूर मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग स्किप कर सकते हैं। चलिए, तो पहले इसको देख ले, विच टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, ये हमसे पूछ क्या रहा है, कौन से टर्म में 248 आएगा। मतलब इस बार हम लोग के लिए मिसिंग जो एलिमेंट है वो कौन है, कि भैया मुझे नहीं पता ये कौन से नंबर पे आएगा। मतलब 10वें नंबर पे हो सकता है, 20वें नंबर पे हो सकता है, 30th पोजीशन पे हो सकता है, 40th पोजीशन पे, 17th पोजीशन पे हो सकता है, कहां कोई पोजीशन पे ये आएगा। हर बार इससे पहले 2 क्वेश्चन में क्या था, 9th पोजीशन बोल रहा था, 9th पोजीशन निकालिए, इसमें था कितना 18th था पोजीशन पे निकालिए। तो इस बार हमें पोजीशन नहीं पता, तो भैया क्या क्या पता है, ए पता है, भैया डी पता है, ठीक है, ए पता है, डी पता है, ये क्या है तब, यस इसको लास्ट टर्म बोल सकते हैं या ए एन बोल सकते हैं। तो दिस इज ए एन इज गिवन। अब देखिए आपके पास ये 3 एलिमेंट है, अब बस आपको करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला यूज करना है n-1। आराम से कूल होके, अगर मेरा बात ज्यादा स्पीड लग रहा है तो उसको थोड़ा स्लो करके भी आप लोग देखिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको देखिए और देखकर अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करिए।
तो an का वैल्यू हो गया 248, a का वैल्यू हो गया 3n जो कि मुझे निकालना है, d का वैल्यू है 5, 5n माइनस 5 248। ध्यान से देखिए 3 में से 5 जो है सब्ट्रैक्ट होगा, आएगा -2 क्योंकि ये बड़ा है। अब वो -2 को हम लोग किधर ले लेंगे, इस साइड। तो 248 जो कि ये -2 आएगा, इस साइड आएगा तो +2 और 5n एज इट इज। ठीक है, अब आपको पता है इस साइड हो जाएगा 5n इज इक्वल्स टू 250 होगा इस साइड। ठीक है, 248 + 2 तो n इज इक्वल्स टू 255 यानी 50। तो n का वैल्यू मिलेगा 50। आंसर को भी बॉक्स में जरूर डालिएगा, इससे क्या होगा, टीचर वहां पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखते ही साथ, क्योंकि उनके पास आंसर सेट होगा, वो तुरंत टिक एंड देन आपको 3, 4 जो भी मार्क्स हैं वो कंप्लीट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन, ये भी हल्का डिफरेंट है बट सारे क्वेश्चंस आपस में लिंक्ड है। चलिए क्या है क्वेश्चन, पहले मैं लिख लेता हूं, तब तक आप लोग पॉज करके इसको उतारिए। दिस इज 4, क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, यहां तक तो आपको क्वेश्चन सेम लगेगा। इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सीबीएसई में ये हमेशा 3 नंबर्स में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन कंफर्म है ये पूछेगा इस टाइप का एक क्वेश्चन एपी में। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए पहले कि क्वेश्चन क्या है। ये इससे मिलता जुलता तो लग रहा है, सेम है, विच टर्म ऑफ द एपी। तो ये तो इसमें गिवन था, इसमें ये मिसिंग है। तो मेरे पास ए अवेलेबल है 1 to 1, डी अवेलेबल है 117 माइनस 1 to 1, तो डी मेरे पास कितना निकलेगा, दिस इज -4, ए इज 1 to 1। तो ये दो चीज तो मेरे पास गिवन है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि पहला जो नेगेटिव टर्म होगा वो कौन से टर्म्स में आएगा। जैसे यहां तो पता चल गया कि 248 50th टर्म में आएगा, मतलब कि ये 50th पोजीशन में मुझे 248 मिलेगा, ये तो कंफर्म पता चल रहा है। लेकिन क्या यहां पे मेरे पास तो पता ही नहीं है an, तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक में 2 वेरिएबल आ रहा है, n भी यहां पे वेरिएबल है और an भी वेरिएबल है। मेरे हिसाब से अभी तक पता नहीं है वो क्या है, तो हम एक इक्वेशन पे हम 2 वैल्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, चलिए हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा तो जरूर होगा ये घटते क्रम में है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, भाई बड़ा से छोटा की तरफ चल रहा है। अब यहां पे सिचुएशन है कि ये कहीं ना कहीं 0 जरूर लेगा, क्योंकि नंबर लाइन के हिसाब से हम लोग को पता है 0 इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। ठीक, इसका मतलब पॉजिटिव से अगर घटते हुए आ रहा है ये, तो ये 0 लेगा कहीं ना कहीं। हम लोग मान लेते हैं कि an 0 है, an क्या कर लिए हम लोग, लेट इसको मान लिया। क्यों, अब हम an को 0 पुट करके n फाइंड करेंगे। अब n जो भी निकलेगा, मान लीजिए n मेरा निकलता है 40, अगर मान लीजिए निकलता है n मेरे को इसी के तरह n मान लीजिए 40 निकला, इसका मतलब है कि 40th पोजीशन पे ये 0 देगा। तो फर्स्ट नेगेटिव क्या होगा, जस्ट उसके बाद वाला, मतलब 40 के बाद 41, तो 41 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पता चल जाएगा। तो हम लोग इसको भी ऐसे ही करते हैं, चलो an n-1 और d। तो an कितना है भैया 0, a कितना है 1 to 1, n कितना है, n तो भाई चाहिए हमें, d कितना है ना -4, इंटू करेंगे 1 to 1, करेक्ट। यहां पे आएगा -4n + 4 0,
तो 121 ये बन के हो गया 125 माइनस 4n, तो माइनस 4n जो है वो उस साइड चला जाएगा, तो पॉजिटिव 4n 125, तो n इज इक्वल टू 125/4, करेक्ट है। अब क्या करेंगे, ये चेंज करेगा, तो क्या ये कैंसिल हो रहा है, ये देखिए कि कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, कट भी नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड दे देते हैं। तो भाई 4 3 जा 12, कट गया 5, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1 बच रहा है, मतलब समथिंग पॉइंट, तो यानी ये 31 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप समझ लीजिए कि 0 आ रहा है 31 से पहले, तो इसका मतलब जस्ट इसके बाद वाला पोजीशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, 0 के जस्ट बाद नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव से बढ़ रहा है ना। तो 0 के जस्ट बाद 31 के जस्ट बाद कौन होगा, 32, इसका मतलब 32th पोजीशन जो है मुझे फर्स्ट नेगेटिव मिलेगा, तो 32th इज द आंसर। यहां तक भी हमें लगता है आप लोग को क्लियरली समझ में आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बस अब खत्म होने वाला है और मैक्स टू मैक्स 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। चलिए अब इस पे भी आते हैं, इसको भी मैं रब कर देता हूं, तो पॉज करके इसको उतारिएगा। अब आगे जो क्वेश्चन है 5 और 6, ये 3 और 4 था, 5 क्या है, 5 में is 68 a term AP 7 10 और 13 डॉट 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 इंफिनिटी। ये आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट भी लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी term are there in the AP। ये भी क्वेश्चन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस को थोड़ा सा पैटर्न्स को सेम जैसा एक जैसा रखा है, बट दोनों अलग क्वेश्चन है। इसमें दोनों में करेंगे एक ही चीज, इसमें पता करेंगे कि कितने टर्म्स है, इसमें 1 2 3 4 डॉट 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 दैट, इसमें कितने टर्म्स है, यहाँ पे दैट को चेक करना है कि ये इसी लाइन में आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का पैटर्न सेम है, मैंने इसी को क्वेश्चन को उठाया है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे इसको मान लीजिएगा कि भाई an दिया हुआ है, इसी को तो चेक करना है कि ये an है या नहीं, ठीक है, ये इसमें आता है या नहीं, ही चेक करना है। तो और क्या क्या मेरे पास है, a का वैल्यू है, और क्या है, d अवेलेबल है 10 माइनस 10 माइनस 7 3, ठीक है, बस अब कुछ करना नहीं है भाई, फॉर्मूला लिखिए, एकदम अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि भैया फॉर्मूला नहीं छोड़ना है लिखना, बस 7 3n माइनस 3 68, ये भैया हो गया 4 को इधर ले लीजिए 68, और यहां से आया था +4 तो जो कि जाएगा -4, ये हो गया 3n, ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 3n, सो 3n इज इक्वल टू 64, तो n इज इक्वल टू 64/3। सो कैंसिल करिए, आप लोग जरूर यहाँ पे इंप्लाइज का साइन दीजिएगा। बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि अगर टीचर बहुत ज्यादा कोशिश करेगा कि मार्क्स काटना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कोई वो चाहते हैं, तो उस सिचुएशन पे वो इंप्लाइज पे भी मार्क्स काट सकते हैं। इस पे कम से कम ये सब पे आप नोटिस जरूर करिएगा, ठीक है।
चलिए इसको काटेंगे तो 3 2 जा। अच्छा यहां पे भी एक चीज हम लोग को तो ये चेक करना था कि आ रहा है कि नहीं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग का गाड़ी फंसा, क्या फंसा भाई, ये नहीं कटेगा, 64/3 नहीं कटता है। ये हमें क्या देगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3.1, दिस इज 3 1 3 3 जा 9, कुछ ऐसा। अब आप सोच लीजिए कि कभी भी क्या कोई टर्म, वो तो नंबर है ना 1 2 3 4, आना क्या चाहिए, नेचुरल नंबर नहीं है, तो n इज नॉट नेचुरल, तो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बस तो इसका मतलब हुआ कि 68 इज नॉट अ टर्म, 68 इज नॉट एन अ टर्म ऑफ एन एपी। बस काम खत्म, उस तरफ चलेंगे। अब यहां पे बस हमें फाइंड करना है कि इसमें कितने टर्म्स है, तो इससे तो सिंपल है, आप लोग भी इसको कर सकते हैं मेरे हिसाब से, या आप लोग करिए, या आप लोग बिल्कुल इसका आंसर दे सकते हैं। an हो गया आपका 43, ध्यान से देख सकते हैं, बस कुछ करना है नहीं, तो an a प्लस n माइनस 1 d, an हो गया 43, हो गया 7, n हमें निकालना है, d हो गया 3, 3n माइनस 3 43, तो इस बार भी आएगा 4 प्लस 3n 43, 43 4 को इधर ले आऊंगा तो 43 माइनस 4 3n, देख सकते हैं, ठीक है। तो 43 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, दिस इज 39, दिस इज 3n, तो n इज इक्वल टू 13। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सिंपल इजीएस्ट वे में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब आगे बढ़ेंगे 7 और 8 के तरफ। देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 6 था ये, 7 8। अब देखिए 7 8 जो क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, क्या है, द 10th एंड 18th टर्म of AP are 41 and 73 respectively. Find 26th term. अब ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है कि द 10th and 18th term of the AP are 41 and 73 और निकालना है मुझे 26th टर्म। तो अब इस क्वेश्चन में आप लोग क्या पाएंगे कि ये क्लास 10th में ही आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े होंगे, तो उसका ही हेल्प लेके मुझे यहां यूटिलाइज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा मैथ्स इंटरलिंक्ड है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, अपने सामने वाले बैक पीछे वाले कहीं भी किसी भी चीज को यूज किया जा सकता है, इसीलिए मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी इसीलिए है। क्यों इंटरेस्टिंग है, मुझसे भी गलती हो सकता है, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ऑलवेज हर दिन एक नया पन लगेगा मैथ्स के साथ। चलिए तो हम लोग करते हैं, पहले 10th को यूज इक्वल करेंगे 41 के साथ, क्योंकि वो बोल रहा है कि 10th का वैल्यू 41, क्योंकि एक एपी है
वो बोल रहा है उसका 10th पोजीशन जो है वो 41 है और उसका 18th पोजीशन जो है वो 73 है। तो 26 पोजीशन क्या होगा? ठीक है, तो भैया A10 इज इक्वल टू 41, A18 इज इक्वल टू 73। तो देखिए A14 A10 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 41। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो D और A तो है नहीं, तो हमने मान लिया कि लेट, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए कहीं पे कि लेट, इसको थोड़ा लिख लीजिए यहाँ पे कि लेट दी फर्स्ट टर्म बी A and let the common difference be D। बस अब इतना करने के बाद आप इस पे आ सकते हैं कि भैया A10 का मतलब हो गया A10 माइनस 1 D इज इक्वल टू 41 और दूसरे वाले में A18 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 73। अब दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा A प्लस 9D इज इक्वल टू 41, ये होगा A17D इज इक्वल टू 73। अब आप लोग देख पा रहे हैं ये हो गया सेम, कैसा इक्वेशन? वही कि ये x है, 9y है, 41, ये हो गया x प्लस 17y इज इक्वल टू 73। एज इट इज एकदम चला गया हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। बस एक्स वाई निकालने का मतलब है ए और डी मिल गया। जब ए और डी मिलेगा तो हम इजिली 26 पोजीशन निकाल सकते हैं, है ना, बहुत आसान है। चलिए, तो हम लोग को पता है दोनों का ए सेम है तो हम सबट्रैक्ट वाले मेथड में चले जाएंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट करेंगे, साइन बदलेगा, कटा ए, 17 में से 9 चला गया, माइनस में कितना आएगा 8 डी, करेक्ट है, ठीक है। तो 73 में से 41 सबट्रैक्ट होगा तो भैया आएगा 2 और यहाँ आएगा 3, नेगेटिव में 32 मतलब 8 का वैल्यू हो गया 4, 4 8 32, खत्म। अब किसी में भी वैल्यू पुट करेंगे तो भैया a 9 इंटू 4 41, तो a 4 9 36 उधर चला जाएगा, 41 36 नेगेटिव, तो आएगा कितना? तो a का वैल्यू हो गया -5, ठीक है। चलो a का वैल्यू मिल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा रब करना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, A26 निकालना है, फॉर्मूला सेम लगाना है कि A का वैल्यू हो गया 4, N हमें 26 दिया हुआ है और D का वैल्यू हो गया -5। सो 4 25 इंटू -5, तो हमें पता है क्या करना है। अब ये कितना हो जाएगा, ओह सॉरी 41 माइनस 36 हो जा रहा है ना, तो +5 आएगा, सॉरी यस। अच्छा हुआ आप लोग में से किसी ने मुझे हिंट दे दिया कि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो ये हो गया 4, तो a का वैल्यू क्या आया था हम लोग के पास, 8 आया था, उधर आया 32, यानी कि d का वैल्यू आया था 4, तो d का वैल्यू 4 था और a का वैल्यू 5 था। देखिए मैंने क्या कहा था कि मैथ्स में इस तरह का मिस्टेक होना लाजमी है, तो ये थोड़ा सा मैंने जानबूझ के मिस्टेक किया था कि आप लोग ताकि मिस्टेक ना करें, तो इसको थोड़ा समझिए, ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के किया कि आप लोग थोड़ा समझिए,
तो ये हो गया 100। अब आप लोग देख सकते हैं 105। सो मेरा आंसर क्या हो गया 105। क्लियर है सब चीज? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब पॉज करिए और उसको आप लोग नोट करिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने किया। अब हम लोग के पास आता है 7, 8, कितना नंबर था ये, जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। इट मे बी पॉसिबल कि शायद 7, 8 होना चाहिए। ठीक है, आप लोग उसको नोटिस कर लीजिएगा क्या है। अब जो क्वेश्चन है हम लोग के लिए द सम, ये अभी जो हमने क्वेश्चन किया उससे मिलता जुलता है। ठीक है, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 34. Find A and D. अब आप लोग नोटिस करिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग से। आप लोग तब तक क्वेश्चन उतारिए, मैं एक और क्वेश्चन यहां लिख लूं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 6, 13, 20, 206। चलिए, दो क्वेश्चन हमने यहां नोट डाउन किया। एक, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि A8 और A4 मिलकर 24 देता है। ठीक, इस वाले से क्या मिला कि A6 और A10 मिलकर 34 दे रहा है। अब यहां से मुझे फिर से क्लास 10 में हम लोगों ने अभी जो प्रीवियस अभी थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन किए हैं उस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। उसमें सिंगल था, यहाँ पे डबल है। सेम वैसे ही लेट A को A मानिए फर्स्ट टर्म को, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को D। ठीक है, और सेम तरीके से करेंगे तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। ये पहला बनेगा, अभी इसमें सॉल्व करना बाकी है। अब आप लोग देखिए नेक्स्ट, फिर ये A प्लस A 2A, यहाँ पे आएगा 3D, यहाँ पे आएगा 7D, 3 और 7 हो गया 10D बराबर 24। तो इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। अब जाएंगे इस पे, तो A 5D 6 माइनस 1 करेंगे तो 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 34। अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। करना क्या है, जैसे यहां पे हम लोगों ने इक्वेशन निकाल लिया, यहां पे भी निकलेगा 2A 9 5 14 34। ठीक है, अब ध्यान से इस पे आएंगे। अब हम लोगों को पता है बस कैंसिल कराना है, अभी ये दोनों सेम है, पहला वाला साइन चेंज कैंसिल, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4D
और यहां आ रहा है 0 1 10। तो आप लोग देख पा रहे हैं डी का वैल्यू क्या आएगा हम लोग के लिए 10/4। दिस इज, ओहो क्या कर रहे हैं हम भी, इज 2 5 जा एंड 2 2 जा, तो यानी कि 5/2 हो गया हम लोग का डी का वैल्यू। अब इसी को हम लोग पुट करेंगे ताकि ए का वैल्यू मिल जाए। तो 2a d इज 24। अच्छा से देख लीजिए, तो यहां पे हम लोग पुट करेंगे 2a 10 इंटू 5/2 24, इसको काट देंगे। 2a 25 24, तो 2a 25 उधर चला जाएगा, 24 माइनस 25 माइनस 1 2a, तो a इज इक्वल टू -1/2। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ भी स्ट्रेंथ है क्या? बिल्कुल नहीं है। चलिए इसको भी पॉज करिए, फटाफट नोट करिए। चलिए यहां पे भी अब हम लोग के पास क्या है, चलिए और सिर्फ हम लोग के पास 2 क्वेश्चन और है। पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं, तब तक आप लोग पॉज करके या बैक करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 10 नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट are divisible by 7। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो पहले हम लोग इस पे बात कर लें। तो यहां पे क्वेश्चन जो ये वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा कि इसमें बुक क्या करता है कि फॉर्मूला सेटअप किया है मिडिल टर्म को फाइंड करने के लिए। नहीं जरूरत है हमें फॉर्मूला का, पहले एक एग्जांपल के थ्रू आप देख लीजिए सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप ऐसे भी समझ जाइएगा कि फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग कि हमें तो पता है सारा कुछ तो गिवन है, पहला तो काम होगा कि एन निकालें। भाई मिडिल टर्म तो बाद में, पहले तो टोटल कितने हैं वो पता चले। तो चलो ए क्या है, तो भैया 6 है। डी क्या है, 13 माइनस 6 है, कितना होगा भैया, तो 7 होगा। ठीक है, ए एन कितना दिया हुआ है ना 216। तो भैया हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं फॉर्मूला, चलिए लिख ही दिए हैं तो ठीक ही है। 6n का तो मुझे निकालना है भाई, डी कितना है ना 7 है, तो ये हो गया 216। ठीक है, तो ये हो गया 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 216। सब में इंप्लाइज आप लोग जरूर लिखिएगा। तो 6 में से 7 गया, 1 हो गया, वो भी किस में आएगा, -1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का प्लस होगा, तो 216 प्लस 1 तो 217, और ये हो गया 7n। ठीक है, तो n का वैल्यू आप लोग को दिख रहा होगा, तो 217/7 कटेगा, 7 3 7 1, तो n का वैल्यू आ रहा है 31। अब हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है। ठीक है, जरा सा समझिए कि मिडिल टर्म के लिए हम क्यों बुक के फॉर्मूला के हिसाब से जाएं। हम कैजुअल तौर पे भी मिडिल टर्म को समझ सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18। चलो ठीक है, पहले काउंट करेंगे कितनी है। ठीक है, वहां पे भी हमको n पता चल गया, नंबर कितना पता चल गया, यहाँ पे भी पता कर लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे भी ऑड है। तो ऑड का करना क्या है, फंडा क्या है भाई, पहले काम करो 3 इधर से माइनस करो, 3 इधर से माइनस करो। अब एक एक और माइनस हो सकता है, बराबर तौर पे दोनों तरफ से हटा दो। ठीक, बचा कौन, दिस इज मिडिल। तो इसका मतलब हुआ कि जब 9 एलिमेंट है तो सबसे पहला काम है दोनों तरफ से इक्वली बांट देना। तो भाई 9 को आधा कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो 9 को आधा नहीं कर सकते हैं, तो या तो 8 को आधा कर लीजिए या तो 9 के बाद 10 को आधा कर लीजिए। अगर हम 8 को आधा करते हैं तो आएगा 4, तो 4 तो होगा नहीं क्योंकि ये आया 5वें नंबर पे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब 1 बढ़ा देते हैं। तो यानी जितने भी टर्म्स होंगे उसमें 1 बढ़ा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट मेरे को मिडिल टर्म मिलेगा। ये किस केस के लिए हो रहा है, ऑड के लिए। तो बुक में ही काम क्या कर रहा है कि ऑड के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर दिया, पता चल गया उसको कि टोटल कितना है भाई n, उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो n तो ऑड का डिवाइड होगा नहीं, तो n में +1 कर दो, तो n में +1 कर दिए, टोटल n +1 यानी 9 + 1 10, उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो। भाई जो पोजीशन मिलेगा, जो भी पोजीशन हाथ लगेगा वही होगा मेरा डायरेक्ट मिडिल टर्म। बस यही हो गया, ये हो गया ऑड नंबर के लिए उन्होंने निकाला कि 1 बढ़ा दो, ठीक, 1 बढ़ा देना है, 32 आधा कर दो, तो वो जो पोजीशन मुझे मिलेगा वो कंफर्म मिडिल टर्म मिलेगा। यही फॉर्मूला है। अब ये ऑड हुआ, ठीक है, इवन के लिए समझिए हमने 1 माइनस कर दिया, या चलो क्यों माइनस करना भाई, चलो 20 कर दो, इसको इवन हो गया। अब भाई ये अब मुझे नहीं मिलने वाला, इधर से 4 गया, इधर से 4 गया। अब ध्यान से देखने वाली बात है, इस मिडिल तो आएगा ही नहीं क्योंकि 2 पोजीशन बच जाता है यहां। अब जब भी ऑड की बात आई तो ऑड में 2 पोजीशन की बात आई, मतलब इवन में, यानी यहां पे कितना टर्म था, 10 टर्म था। तो इसका मतलब हुआ क्या, 10 को पहले आधा किए और उस पर 1 जोड़ दिए। इसका मतलब भाई इवन के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बनते जा रहा है कि पहले तो टोटल को आधा कर दो जो n है, क्योंकि इवन है, पहले उसको आधा कर दो, वो भी एक पोजीशन ही लेगा। दूसरा जो ये निकलेगा उसमें +1 कर दो, वो जो पोजीशन आएगा उस पोजीशन पे 1 कर दो, मतलब 10 है तो ये डायरेक्टली 10/2 5th पोजीशन, देखिए 5th पोजीशन आ गया। ये 10 है तो 10 में से 2 5, 5 और 1 6, 6th पोजीशन, ये भी मिल गया। तो फॉर्मूला यहां से क्रिएट हुआ। तो भैया हम फॉर्मूला याद रखने से बढ़िया है कि हम डायरेक्ट काट छाट कर ले। ये 31 है, क्या करना है भैया, कुछ नहीं, बढ़ा दो 1, 32 16 कर दो, तो मेरा मिडिल टर्म क्या पता चल गया, तो मिडिल टर्म मुझे ये पता चल गया कि ये 16 होगा। अब मुझे मिडिल टर्म फाइंड करना है, 16 पोजीशन फाइंड करना है, कुछ नहीं, तो हमें पता है 16 पोजीशन फाइंड करने के लिए A16 निकालना है। क्या करेंगे, A मतलब 6, N मतलब 16 -1 इंटू D, तो D हम लोग का कितना आया था 7, 6 15 7 6 7 5 35 5 5 और 3 तो 10, तो ये हो गया 5 6 11, 111 देख सकते हैं। अब यही अगर इवन के जगह ऑड के जगह पे इवन आता तो हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग करेंगे क्या, 32 में से आधा 16, 16 के बाद 17 भी निकालना पड़ेगा, बस 17 फिर वही सेम कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब इसको भी रब किया जाए, 9 10 हो गया, ओह सॉरी ये नहीं रब होगा ना, अभी तो सिर्फ उधर वाला हुआ। अभी ये बचा है
चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं और उसके बाद अगर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आज हम लोग यहीं पे ब्रेक देंगे, अदरवाइज हम लोग एक क्वेश्चन और लेने का कुछ सोच रहे हैं। चलिए आज 10 क्वेश्चन में इनफ कर देते हैं। अब सिंपल यहाँ क्या करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7। तो भाई कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे, तो इतना तो मुझे पता है, ये 10 से शुरू होगा और ये 99 तक जा सकता है, लेकिन 10 7 से डिविजिबल नहीं है। तो भाई पहला डिविजिबल नंबर 14 होगा जो 2 डिजिट में है, उसके बाद 21 होगा। अब आगे 99 होगा कि नहीं भाई, डिवाइड कर लो, 7 1 7, 2 4 7 28, भाई एक रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब नहीं होगा, तो इसका मतलब कौन होगा, तो भाई 99 में ये रिमाइंडर हटा दो तो 98, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि दिस इज माई टर्म्स। अब बस कुछ करना नहीं है भाई, काउंट करना है, मतलब n निकाल देना है कितने हैं, तो भाई a फाइंड करो पहले 14, d फाइंड करना है मतलब 7, क्लियर कट है, an भी दिया हुआ है 98, बस अब फॉर्मूला लगाइए, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 98 14 n माइनस 1 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, 98 14 प्लस 7n माइनस 7, 14 में से 7 चला जाएगा, आएगा 7 7 इधर उठ के आएगा, तो 91, डायरेक्ट लिखना नहीं, 98 माइनस 7 7n, तो आया क्या भाई, 98 में से 7 चला जाएगा तो 91 7n, तो n इज इक्वल टू 91 बाई n, है 7, कटना चाहिए, ये कटेगा ही कटेगा, 7 1 जा और 7 3 जा, तो यानी n का वैल्यू क्या आ गया 13। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 7 1 जा 7, 2 7 3 21, ठीक है, तो n का वैल्यू हो गया 13। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाइए, नोट कर लीजिए अच्छे से, और आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और आप लोग को ये लगता होगा कि मैं बहुत बार ऐसा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहता हूँ, तो कुछ जन का कहना था कि आपको वीडियो के एंड में बोलना चाहिए कि सब्सक्राइब शेयर ये सब चीज़ें, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग अगर काफ़ी अच्छे सपोर्टिव हैं, आप लोग सब कोई जो भी देख रहे हैं, और हम चाहेंगे कि एक स्लोगन है यहाँ पे मेरे पास, स्लोगन नहीं, इसे हम एक्चुअली में एक वाणी है, किनकी है, कबीरदास की। वो वाणी जब मैंने पढ़ा था एक बच्चे को पढ़ाते वक्त, तो मुझे वो काफ़ी टच कर गया था, इनर सोल तक। तो वो वाणी क्या था, सिंपल सा वाणी ये था कि भाई जो चीज़ मांगने से मिलती है वो धूल समान है, जो चीज़ बिन मांगे मिले वो अमृत समान है। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रहिए और सर जी मैथ्स को देखते रहिए और मैथ्स को एकदम फुल स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। थैंक यू।